नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हमेशा विवादों में रहने वाला उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हर्रावाला एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार मामला छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का है, जहां लगभग बीएमएस के 1500 छात्रों का भविष्य अंधकार में डूबा है। डोईवाला के हर्रावाला स्थित उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। हमेशा विवादों में रहने वाला यह विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नहीं बल्कि पानी की टंकी पर चढ़ गए। बीएएमएस और बीयूएमएस के सैकड़ों छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित कई छात्र विरोध जताने के लिए कॉलेज की पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय पर परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जा रही और पूर्व में हुई परीक्षाओं का रिजल्ट भी कई वर्षों से घोषित नहीं किया गया। छात्रों का कहना है कि इससे लगभग 1500 छात्रों का शैक्षणिक सत्र लेट हो रहा और उनका भविष्य अंधकार में लटका हुआ। छात्रों ने बताया कि कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित में शिकायत दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन उन्हें धरना करने पर मजबूर होना पड़ा। छात्रों की मांग है कि लंबित परीक्षाओं का जल्द आयोजन किया जाए और वर्षों के रुके रिजल्ट तत्काल घोषित किए जाएं। 2021 बैच का छात्र हूँ। ये जो विश्वविद्यालय हम सारे छात्रों को, जैसे 2018 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो और 22, ये सारे बैच के हाई कोर्ट का मामला था। हाई कोर्ट में हमारी केस चल रही थी। हाई कोर्ट ने परमिशन दिया, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन आई थी और ये विश्वविद्यालय ने हमें एक आश्वासन दिया था। पिछले 1 महीने पहले हम यहाँ पे ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे थे, बच्चे हमारे टंकी पे चढ़े थे। उस टाइम पे इन लोगों ने ये आश्वासन दिया हमारे सबके सारे बच्चों के सहमत में कि 29 तारीख और 3 तारीख 2021 बैच 29 तारीख को मीटिंग थी और 3 तारीख को 2020 बैच की मीटिंग थी। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि ईसी की बैठक बैठाई जाएगी। जब ईसी की बैठक बैठाने के लिए बात हुई, तब हम लोग इन लोगों से निवेदन करे तो उन्होंने हमें एक गाइडलाइन दिया था कि 22 तारीख तक हम ईसी की बैठक करवा रहे हैं। तो 22 तारीख को लगभग 10 बजे से लेकर 3 बजे तक इन लोगों की ईसी की बैठक चली। ईसी की बैठक में हमारे छात्र के टोटल 35 पॉइंट ईसी की बैठक में रखे गए। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट हमारे छात्रों के बारे में बताया गया और छात्रों के हित में कोई भी ईसी में बैठक में कुछ भी समाधान नहीं हुआ। जब हमारे ये कम से कम ये 21वां प्रोटेस्ट है हम लोगों का। आज तक ना उत्तराखंड सरकार जग रही है, ना यूनिवर्सिटी जग रही है, ना यहाँ का कोई भी हमें सपोर्ट करने के लिए, ये विश्वविद्यालय सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जब भी हम प्रोटेस्ट करने आते सबसे पहले रजिस्ट्रार साहब भागते, जब भी हम प्रोटेस्ट करने आते वीसी साहब भाग जाते और इनके रीजन यही कि हमारा मेडिकल ये चल रहा है, हमारा ये। हम लोगों के यहाँ पे कम से कम 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 5 साल हम खुद के हो गए, आज तक कोई भी हमारा आवाज आज तक नहीं उठाया और इन लोगों ने हमसे सारे बच्चों से 20-20, 25-25 लाख रुपए हमारे आज तक गए और ऊपर से हमारे 5 साल भविष्य भी खराब हुआ। हम ये टोटल 1500 बच्चे पूरे बैच के 18 से लेके 22 बैच तक, ये टोटल 1500 बच्चे हैं। 1500 बच्चों के हित में आज तक यूनिवर्सिटी कभी रिजल्ट नहीं लाई। यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती है। यूनिवर्सिटी सिर्फ बोलती है कि हमारे पास हमारे ऊपर केस चल रही है, हमारे ऊपर पैसों का। पहले ही उत्तराखंड यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा बेइज्जती और करप्टेड यूनिवर्सिटी पूरे भारत में उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है। आज भी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का कोई वाली नहीं है, यूनिवर्सिटी में कोई ठोस लेने वाला अधिकारी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस अधिकारियों को हमें सामने करवाते हैं। यूनिवर्सिटी का वीसी कोई सक्षम नहीं है, ना रजिस्ट्रार ये पद चलाने के लिए सक्षम है, ना यहाँ पे। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के छात्र हैं। 2021 बैच हमारा है और 22 बैच, ठीक है। दोनों बैच के बच्चे, इससे पहले भी हमने हड़ताल की थी जिसमें इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम छात्र हित में सारे डिसीजन लेंगे। उस समय इन्होंने प्रशासन को आगे रख के, प्रशासन के समक्ष कुछ मीडिया कर्मी बंधु भी थे, उनके सामने भी इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम छात्र हित में आपके फैसले लेंगे। हमारे एग्ज़ाम रोक रखे हैं, ना हमारे एग्ज़ाम करा रहे हैं, ना रिजल्ट ला रहे हैं, कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से इस कॉलेज, इस प्रशासन में इन्होंने कर नहीं रहे हैं सर, जिसके लेके हम लोगों ने डिमांड रखी थी। इन्होंने हमें वादा किया था कि 22 तारीख तक डिसीजन दे दिया जाएगा छात्र हित में, और 22 तारीख को इन्होंने छात्र अनहित में ही अब तक कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिया और हमें जहां से पता चली सर कि हमारे खिलाफ इन्होंने कर दिया और अब तक हमें इन्होंने राइट डिसीजन नहीं दिया सर, जिसको लेके हमने डिमांड, आज हमने अपनी मांग रखी है कि आज हमें किसी तरह हमारा ये आश्वासन करें और हमारे मांग के लिए हमारे कुछ भाई बंधु जो
चढ़ चुके हैं सर टंकी पे, और उनके लिए भी हम ये रख रहे हैं कि आज से हम लोग भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं सर, और अनिश्चितकालीन धरना हम शुरू करने जा रहे हैं सर। 21 बैच है, 2021 बैच और 22 बैच है सर। इससे पहले के भी हाँ, इससे पहले की भी 18, 19, 20 बैच हैं, उनके भी कुछ छात्र आ रखे हैं सर। सबका एक ही मांग है, और आज तक इन्होंने हर बार हमें झूठा दिलासा देके हमें उठा देते हैं कि आपके पक्ष में फैसला आएगा। इवन इन्होंने इससे पहले सिटी एसपी मैम सारे लोग आ चुके थे, सर्कल अफसर, तहसीलदार सर, सबके सामने इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम मीटिंग करेंगे। इन्होंने मीटिंग में भी हमें आश्वासन दिया कि हम छात्र हित में फैसला लाएंगे। फिर इन्होंने उसके बाद से सर अभी तक इन्होंने कुछ हमें जवाब ही नहीं दे रहे हैं, और जब हम आते हैं तब ये छुट्टी पे ही रहते हैं। यदि जब छुट्टी पे ही रहना है तो यूनिवर्सिटी ही बंद कर दे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होके यहाँ एक भी जवाबदेही अधिकारी नहीं है, ना यहाँ पे रजिस्ट्रार है, ना उप रजिस्ट्रार है, ना परीक्षा नियंत्रक, और बीसी सर तो रहते ही नहीं है। बीसी सर तो अनऑफिशियली लगता है कि भाई उनको मतलब ही नहीं है इस यूनिवर्सिटी से। यहाँ जो काउंसलिंग से बच्चे आते हैं उनका भी रिजल्ट इन्होंने